जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मैं हूँ अवनीश कुमार। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम रोज 8:30 बजे लाइव चर्चा लेके आते हैं देश के विभिन्न मुद्दों पर। आज फुले अम्बेडकरी आंदोलन का एक प्रहरी बामसेफ संगठन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज का जो विषय है हमारा, बामसेफ का उदय और सामाजिक आंदोलन पर प्रभाव एवं परिणाम। आज के विषय पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं मूल निवासी रितेश कुमार, जो कि झारखंड वामसेप के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि हम सबको मालूम है कि बाबा साहब फुले साहब के बाद उनके कारवां को सही रूप से, सही ढंग से अगर कोई चलाने वाला संगठन था, वो है बामसेफ। आज बामसेफ को बने हुए 50 वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। उसमें ये विषय बहुत प्रासंगिक लग रहा है। सर, पहला क्वेश्चन हम आपसे ये करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में बामसेफ संगठन का उदय क्यों और कैसे, किन परिस्थितियों में हुआ? सर जी, आप सभी इम्यूनिटी नेटवर्क के जितने भी साथी हैं और हमारे लाइव डिस्कशन में जो भी साथी इस प्रसारण को देख रहे हैं, सभी को जय भीम, जय मूलवासी करता हूं। आज इस समय इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमें मिला है। जिस समय बामसेफ संगठन अपना स्वर्ण जयंती मना रहा है, 1973 में बामसेफ संगठन की संकल्पना होकर आज हम 2023 में प्रवेश किए हैं, तो यह बहुत बहुत ही गर्व का समय है कि आज हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। ऐसा है कि बामसेफ संगठन के बारे में जब डिस्कशन होती है, तो हम विभिन्न संगठनों के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट रखे हैं कि भारत में बामसेफ संगठन का उदय क्यों और कैसे हुआ, इसका मतलब ये स्पेशल चीज है कि भारत में जितने भी सामाजिक आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उनके बीच बामसेफ संगठन का उदय क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्या जरूरी पड़ा बामसेफ संगठन का उदय भारत में। तो हम देखते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि बामसेफ संगठन के लोग कहते हैं कि हम फुले अम्बेडकरी विचारधारा पर काम करते हैं। इसका मतलब हुआ कि बामसेफ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो अपने परिवार का आंदोलन नहीं चला रहे हैं, वो अपने रिश्तेदार का आंदोलन नहीं चला रहे हैं, वे आंदोलन अपने महान महापुरुषों का आंदोलन चला रहे हैं। उनका नाम है फुले और अम्बेडकर। तो हम देखते हैं कि फुले साहब ने अपने समय में उन्होंने गुलामगिरी किताब का भी उन्होंने लिखा है। जब उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया, तो सत्यशोधक समाज के स्थापना के बाद उन्होंने शूद्र और अति शूद्र के संकल्पना को लेकर किया। इसका मतलब हुआ कि भारत के बहुत बड़ी आबादी के समस्याओं को लेकर उन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम से उन्होंने समाज में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य किया। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिबा फुले ने भारत के इतिहास में, जो जिसे आधुनिक इतिहास कहा जाता है, वो पहली बार यहाँ के मूल निवासियों को यह एहसास कराया कि हम जो है, माने शूद्र अति शूद्र जो है, इस देश का मूल निवासी है और सेठ जी भट्ट जी आर्य विदेशी है। मतलब वहीं से ये संकल्पना शुरू हो गई, दोस्त और दुश्मन की जो मतलब सेपरेशन है, वहीं से ज्योतिबा फुले ने अपनी आंदोलन में रखा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि सत्यशोधक समाज बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वह जब समाज, उस समय जब मनुस्मृति लागू था, उस समय ज्योतिबा फुले ने उन ब्राह्मणवादी
चंगुलों से बाहर निकालने के लिए, गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। और उन सत्यशोधक समाज के स्थापना से उस समय हमारे मूल निवासियों के अंदर बहुत सारी जागरूकता फैली, और जागरूकता फैलने का उपरांत यह हुआ कि हम यह महसूस करने लगे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और सेठजी बड़जी आर्य विदेशी है। उसके बाद यह होता है कि जब ज्योतिबा फुले का देहांत 1890 में होता है, तो उनके जो कारवां था, उनके जो मिशन था बहुसंख्यक के आबादी के प्रति, वो जो मिशन उनके सत्यशोधक समाज के अन्य अनुयायियों पर कंधों पर पड़ा। लेकिन आप देखते हैं कि जब सत्यशोधक समाज के जो अन्य सदस्य हैं, वे कुछ सालों बाद 1934 में वह कांग्रेस में चले जाते हैं। जिन ज्योतिबा फुले ने अपने लोगों को यह समझाया, दोस्त दुश्मन की पहचान करवाया, उसके बाद भी उनके देहांत के प्राण उनके अनुयायी 1934 में कांग्रेस में जाकर मिल जाते हैं। तो मिल जाने के कारण उनका जो मिशन था वह अधूरा रह जाता है। फिर से मूल निवासियों पर अत्याचार बढ़ जाते हैं। इसी दरमियान आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर 1930, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन में जब शामिल हुए थे, तो उसी समय उन्होंने बहुत सारे अधिकार दिलाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर उस समय अनटचेबल का लीडरशिप कर रहे थे। लेकिन उनके अंदर जब गोलमेज सम्मेलन के बाद जो अधिकार मिला, उसके बाद बाबा साहब को यह समझ में आया कि हम SC ST OBC उस समय का शूद्र अतिशूद्र को जब तक हम इकट्ठा नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो मिशन है, हमारा जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, वह सफल नहीं होगा। तब उन्होंने क्या किया कि संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, और संविधान में देखिए दूरदर्शी बाबा साहब का दूरदर्शी कितना बड़ा था कि उन्होंने संविधान में ये शेड्यूल कास्ट को भी अधिकार दिलाया, शेड्यूल ट्राइब को भी अधिकार दिलाया, अदर बैकवर्ड क्लास को भी अधिकार दिलाया। इससे साबित होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जो मिशन था, उनका जो सोच था, वह धीरे धीरे पिछड़े वर्गों के तरफ बढ़ने लगा, और अंततः हमारे संविधान में जो अधिकार मिले वह पिछड़े वर्गों के पहचान से ही मिले। तो हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह संविधान में SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लिए जो संवैधानिक अधिकार दिलाए, और आप जानते भी हैं कि जो संविधान का जो मूल भावना है कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, न्याय, बंधुता, समता, इन सभी को स्थापित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सारी बातों को रखा। लेकिन बाबा साहब के आंदोलन चला, लेकिन उनका देहांत 6 दिसंबर 1956 को हो गया। जिस समय उनका देहांत हुआ, उस समय तक जो उनका सपना था कि भारत में समाज में समता स्थापित होगी, बंधुता स्थापित होगी, आर्थिक समानता स्थापित होगी, लेकिन उनके देहांत के बाद भी वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी जानते हैं कि उनके द्वारा जो बनाए गए संगठन था समता सैनिक दल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इन दो संगठनों के माध्यम से उनके अनुयायी उनके कारवां को आगे ले जाने के लिए आगे तो बढ़े, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो नेतृत्व था, जो उनका कुशल नेतृत्व था, उनके अभाव में ये जो संगठन है समता सैनिक दल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये दो टूट गए और बिखर गए। और टूटने और बिखरने से यह हो गया कि जो बाबा साहब का जो सपना था, उनका जो मिशन था, वो अधूरा रह गया,
उनका आंदोलन दिशा विहीन हो गया और प्रभावहीन हो गया। तो इस स्थिति में साथियों वामसेफ संगठन का उदय होता है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो था उसमें एससी एसटी ओबीसी का तो प्रतिनिधित्व बाबा साहब अम्बेडकर के समय तो था, लेकिन उनके देहांत के बाद वो धीरे धीरे खास वर्ग का हो गया, जिसके कारण संगठन कमजोर दिखाई देने लगा और ब्राह्मणवादियों का जो तांडव था, जो उनका शोषण था, जो जुर्म था, वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। तो उस समय वामसेफ संगठन का उदय होता है, जिससे हमारे जानते हैं कि हमारे वामसेफ संगठन का जो निर्माण के जो प्रक्रिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डीके खापर्डे साहब, काशीराम साहब और दिनभाना साहब ने बहुत ही उसको निभाया है। वामसेफ संगठन हम जानते हैं कि 1973 में बना और बाबा साहब का अम्बेडकर का परिनिर्वाण 1956 में हुआ। तो 1957 से लेकर 1972 तक ये जो इतनी साल के जो गैप हुआ, वो गैप में क्या हो रहा था? वो गैप में जो बाबा साहब के जो संगठन थे उसमें टूट फूट हो रहे थे। उनका टूट फूट होने के कारण समस्याएं बढ़ते जा रही थी, जिसके कारण ब्राह्मणियों का तांडव बढ़ गया। इतना तांडव बढ़ गया कि इससे हमारे जो डीके खापर्डे साहब थे, दिनभाना साहब थे, काशीराम साहब थे, उनको अंबेडकर जयंती मनाने के लिए भी छुट्टी नहीं मिल रहा था। इतना तांडव बढ़ गया था। वो अपना छुट्टी देकर भी जयंती मनाना चाहते थे, फिर भी नहीं मिला। तब इन हमारे उस समय पुणे के जो लोगों ने, कर्मचारियों ने यह महसूस किया कि हम कर्मचारियों का एक संगठन बनाएंगे जिसका नाम होगा वामसेफ। आप जानते हैं कि वामसेफ संगठन के पहले एक वामसिया नाम का संगठन चलता था, पुणे का एक क्षेत्रीय संगठन था। वामसिया का मतलब होता है, जैसे अभी है वामसेफ, BAMCEF, लेकिन इसके पहले जो संगठन जो कार्य कर रहे थे पुणे में, वो था BAMCEWA। F की जगह WA एक्स्ट्रा था। मतलब WA का मतलब हुआ वेलफेयर एसोसिएशन। तो इस बात को हमको समझाना यह जरूरी हो गया आज के समय में कि जब हम फील्ड में निकलते हैं, या बहुत सारे भारत में नकली बुद्धिजीवी यह बताने में लगे हैं कि अरे भाई वामसेफ स्कूल क्यों नहीं खोलता है, वामसेफ किताब कलम क्यों नहीं बांटता है, वामसेफ बरसात हो रहा था छाता क्यों नहीं बांटता है, कम्बल क्यों नहीं बांटता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं वो सामाजिक आंदोलन के प्रारंभिक स्टेज में है। इससे साबित होता है, क्योंकि वामसेफ के पहले वामसेफ जो था वामसिया था, वेलफेयर एसोसिएशन था, लेकिन जब काम करना शुरू किया तो उसे अनुभव प्राप्त हुआ और लगा कि नहीं, एक व्यक्ति की समस्या यदि खत्म करते हैं तो फिर दूसरा व्यक्ति का समस्या आ जाता है, फिर उसका समस्या खत्म करते हैं तो तीसरा व्यक्ति का समस्या आ जाता है, तो समस्या बना ही रहेगा। तो उन्होंने यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि समस्या जहां से पैदा होता है, समस्या का जड़ कहां है, इसका खोज किया। तो उन्होंने पाया कि हमारी जितनी भी समस्याओं का जो जड़ है, जो सोर्स है, जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारी आर्थिक गैर बराबरी बढ़ी है, यह मुख्य समस्या ब्राह्मणवादी की गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था है। इसीलिए वामसेफ ने वामसिया को वामसेफ संगठन बनाया। वामसेफ का मतलब होता है दी ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। वेलफेयर यहां से हट गया, वेलफेयर यहां से हट गया और एम्प्लॉय फेडरेशन हुआ। और इन्होंने यह तय किया कि यह एम्प्लॉय के द्वारा होगा, एम्प्लॉयों के लिए नहीं होगा, यह समाज के लिए होगा। तो इस तरह वामसेफ संगठन का उदय हुआ और इन्होंने जो अपना मिशन, जो इन्होंने उद्देश्य रखा है
कि व्यवस्था परिवर्तन हमें करना है। तो व्यवस्था परिवर्तन कैसे करेगा? आप देख रहे हो कि बामसेफ जब से निर्माण हुआ, ऐसा 1973 में बना और 6 दिसंबर यानी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के अवसर पर 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली के बोट क्लब मैदान में पहला अधिवेशन हुआ। तब से लेके आज तक हम अपनी व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्यों को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं, बहुत ही मजबूती से कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब से बामसेफ ने कार्य किया है, 1585 का फैसला हमारे समाज में, इस देश में स्थापित हो चुकी है और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारा जो इतिहास था कि बामसेफ संगठन का उदय किस परिस्थिति में हुआ, कितना महत्वपूर्ण जरूरी था उदय होना, इस बातों को हमने रखा। जी 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 सर, बहुत अच्छा आपने हमें समझाया कि बामसेफ का उदय किन परिस्थितियों में हुआ और बामसेफ ने अपना उद्देश्य क्या लिया। पहले बामसेफ जो है कर्मचारियों के कल्याण के लिए बना, फिर उसके बाद ये कर्मचारियों का संगठन बना लेकिन समाज के कल्याण के लिए काम करने लगा और अपनी बामसेफ ने अपना उद्देश्य निर्धारित किया, व्यवस्था परिवर्तन। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि जब से बामसेफ बना तो बामसेफ के कारण सामाजिक और अथवा राजनीतिक आंदोलन पर क्या-क्या प्रभाव पड़े सर? देखिए, जब से बामसेफ बना तब से इस देश के जितने भी सामाजिक आंदोलन चलाए जा रहे हैं उस पर प्रभाव पड़ा है। सभी जो संगठनें जो कार्य कर रही है इस क्षेत्र में, चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे महिलाओं का आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, सभी ये आंदोलन है सामाजिक आंदोलन का ही हिस्सा है। परंतु बामसेफ का जो आंदोलन चलाया यह दोस्त और दुश्मन आधारित चलाया और जो आंदोलन चला वह गरीबी अमीरी के आधार पर चला। किसानों के आंदोलन चला, महिलाओं का आंदोलन चला, उसमें दोस्त और दुश्मन निर्धारित नहीं था। तो हमारा जो आंदोलन चला उसका प्रभाव यह हुआ कि आप जहां भी रह रहे वहां देख रहे होंगे कि बामसेफ संगठन के निर्माण के समय से ही बामसेफ संगठन ने एससी, एसटी, ओबीसी और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी का एक प्लेटफॉर्म बनाया। जब से प्लेटफॉर्म बनाया तब से आज तक, आज के समय में हम दिख रहे हैं कि बहुत सारे संगठन जो कल जातीय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, जो व्यक्ति कल जातीय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, जो एक खास वर्ग में काम कर रहे थे, वो सभी लोग अब धीरे धीरे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के संगठन बनाकर वो काम करना शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ा उपलब्धि हुआ है सामाजिक आंदोलन पर। दूसरा जो सामाजिक आंदोलन पर जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है, बामसेफ शुरू से ही अपने आंदोलन में कैडर क्लास का प्रशिक्षण शिविर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को अपने प्रशिक्षण के माध्यम से किस तरह उनके अंदर हलचल पैदा किया है, उनका जो बौद्धिक जो स्तर है, उनके बौद्धिक स्तर को किस तरह ऊंचा किया है, वह एकमात्र कारण है कि उनके आंदोलन में प्रशिक्षण शिविर का होना। उन्होंने प्रशिक्षण शिविर लगाया, कैडर क्लास लगाया, जागृति शिविर लगाया और विभिन्न जो कार्यक्रम किया उसमें विषय आधारित कार्यक्रम करने से हमारे समाज में का जो बौद्धिक स्तर जो कम था वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो इसको देखते हुए अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपना प्रशिक्षण शिविर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो हमने जो नींव रखा सब इसको देखते हुए अन्य संगठन ने भी इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शुरू कर दिया है। जी
दूसरा, इसमें आपने जो सवाल किया था कि बामसेफ के आंदोलन से क्या परिणाम हुए, तो मैं इस पर कहना चाहता हूं कि जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो अक्सर ये लोग कहते हैं कि बामसेफ ने क्या किया, कुछ तो दिख नहीं जी, रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ आप लोग कुछ किए। तो जी, इस यह जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस चर्चा के माध्यम से उन लोगों को यह जानकारी मिल जाएगी और उनको भी जानकारी मिल जाएगी जो इस संगठन में कार्य कर रहे हैं और वह समझा नहीं पाते हैं। तो इस जो आज विषय रखा है आपने, इस विषय के माध्यम से सभी को यह समझ में आ जाएगा कि बामसेफ ने क्या काम किया है, उसके क्या परिणाम हुए हैं। पहला जो परिणाम हुए हैं कि राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण किया है। हम जहां भी देख रहे हैं कि कोई क्षेत्रीय संगठन निर्माण किया है, कोई एक जाति का संगठन निर्माण किया है ना। तो इन जाति का संगठन के निर्माण करने से हमारी जो मूल समस्या है, जो हमारे पूरा राष्ट्र की समस्या, वो खत्म नहीं होगा। तो इस स्थिति में बामसेफ ने जो राष्ट्रव्यापी जो संगठन का निर्माण किया है, और वो भी एक विचारधारा के साथ, एक उद्देश्य के साथ और मूल निवासी संकल्पना के साथ। तो ये तीनों संकल्पना के साथ पूरे भारत में जब ये संगठन निर्माण किया तो सबका जो उद्देश्य है, सोच है, सबके अंदर एक जैसा महसूस हो रहा है। दूसरा जो है इनका जो परिणाम, सबसे बड़ा परिणाम, फुले अंबेडकरी विचारधारा का फैलाव। मैंने पहले भी इस पर डिस्कशन किया कि आखिर फुले अंबेडकरी विचारधारा क्या है। फुले अंबेडकरी विचारधारा एक जाति का विचारधारा नहीं है, एक खास वर्ग का विचारधारा नहीं है। यह विचारधारा 85% मूल निवासियों का है और 85% जैसे ही नाम लेते हैं एक बंधुता का एहसास होता है, बंधुता निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो हम यदि पूरे देश में फुले अंबेडकरी विचारधारा का फैलाव किए हैं तो हम बंधुता स्थापित करने की प्रक्रिया में शामिल हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा आंदोलन का परिणाम हुआ, मूल निवासी बहुजन पहचान स्थापित हुई। अब दुश्मन भी इस पर चर्चा कर रहा है कि मूल निवासी खाली आप नहीं हैं, हम भी हैं। तो हमने जो अपने संगठन के माध्यम से पूरे देश में मूल निवासी जो पहचान स्थापित किया है, वो सिर्फ पहचान नहीं बल्कि ये मेरा गौरवपूर्ण पहचान है। दुश्मन ने इस पहचान को मिट्टी में दबा कर रखा था, बामसेफ संगठन ने ही इस पहचान को मिट्टी से बाहर निकालकर समाज में स्थापित कर दिया और उनके अंदर यह डाला कि आप इस देश के मूल निवासी हो। आप के अंदर जो अपमान है, जाति का अपमान है, वो अपमान अब नहीं, हम इस देश के मूल निवासी है। यह गौरवपूर्ण पहचान है, यह सम्मान देता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें सम्मान कौन सा पहचान देता है। तो जो पहचान हमें सम्मान देता है वो दुश्मन ने मिट्टी में गाड़ कर रखा था, तो उसको किसने निकाला? उसको बामसेफ संगठन ने ही बाहर निकाल कर लाया और समाज में एक गौरवपूर्ण जीवन जीने का उनको एहसास कराया कि आप इस देश का मूल निवासी हो। तीसरा जो चौथा जो सबसे बड़ा परिणाम हमें जो दिख रहे हैं कि सामाजिक ध्रुवीकरण से भारत की राजनीति भी प्रभावित हुई है। आपने सभी लोगों ने सुना होगा कि मंडल कमीशन, मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन लागू तभी हुआ जब बामसेफ ने अपना आंदोलन चलाया। बामसेफ ने जो आंदोलन चलाया, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आंदोलन चलाया, सबके समस्याओं को लेकर आंदोलन चलाया। इससे क्या हुआ कि देश में इन सभी वर्गों का सोच एक जैसी हुई, समाज में ध्रुवीकरण हो गया। पहले कोई एससी का चलाता था आंदोलन, कोई एसटी का आंदोलन चलाता था, कोई ओबीसी का सिर्फ आंदोलन चलाता था। लेकिन बामसेफ संगठन के निर्माण से क्या हो गया कि समाज में ध्रुवीकरण हुआ और ध्रुवीकरण से क्या हुआ कि
उस समय 1970 के बाद राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया और सभी राज्यों में पूरा देश की राजनीति पिछड़े वर्गों के हाथों में आना शुरू हो गया। पांचवा जो है, जो सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रही है कि एनसीईआरटी की किताब में बामसेफ को एक आदर्श संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। मेरे पास वो किताब है, मैंने देखा, बहुत खुश हुआ। उस किताब में एक चैप्टर है वर्ग संघर्ष। उस चैप्टर में बताया गया है कि बामसेफ ही ऐसा संगठन है जो भारत में जातीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और यह कर्मचारियों का संगठन है। मतलब एक कर्मचारी होकर अपने समाज का आंदोलन में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो एनसीईआरटी में हमारे जो संगठन है बामसेफ, उसको एक आदर्श संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। छठा जो परिणाम मिला है वो कि नेतृत्व को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हुआ है। हम सामाजिक जीवन में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जब संगठन का निर्माण करता है तो वही तब तक उस संगठन का मतलब अध्यक्ष रहता है या मुखिया रहता है, तब तक वो मरता नहीं है, जब तक रहता है वो। लेकिन बामसेफ संगठन का निर्माण से लेकर आज तक इस समाज के वैसे लोगों को भी नेतृत्व मिला जिनके पिताजी दादाजी ये सोचते नहीं थे कि हमें इस देश के नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, समाज का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। बताइए कि बामसेफ संगठन 1973 में बना, डीके कापाडे साहब थे, और आज 2023 है, मैं भी आज समाज का नेतृत्व कर रहा हूं, बामसेफ संगठन का नेतृत्व कर रहा हूं। मेरी उम्र 31 साल है और ऐसा लग रहा है कि हम तीसरा पीढ़ी हैं। तो कहा मैं तीसरा पीढ़ी में बामसेफ का आंदोलन से नेतृत्व जो आया तीसरा पीढ़ी तक आ गया है। तो इतना बढ़िया जो आंदोलन है, अन्य कोई आंदोलन भारत में ऐसा नहीं चला रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नेतृत्व का हस्तांतरण हो। संतवा जो सबसे बड़ा हमारा जो परिणाम आंदोलन के बाद मिला, वो मिला कि मूल निवासियों के अंदर आत्मविश्वास जगा। आत्मविश्वास क्या जगा कि जो कल ब्राह्मणवादी इस देश पर राज कर रहे थे, वो नेतृत्व कर रहे थे, तो हमें लगता था उस समय कि हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन इस बामसेफ का आंदोलन से मूल निवासियों के अंदर एक आत्मविश्वास जगा और लगा कि नहीं, हम भी इस देश पर राज कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे पूरे देश में कि मूल निवासियों का विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि उनके अंदर भूख जगी है, उनके अंदर आत्मविश्वास जगी है कि हम भी इस देश पर राज कर सकते हैं, हम भी नेतृत्व कर सकते हैं। तो ये जो बदलाव दिख रहे हैं देश में, ये बामसेफ संगठन के आंदोलन के फलस्वरूप ही दिख रहे हैं। इनके आंदोलन में जो इनका जो स्वरूप है, इनके जो प्रक्रियाएं हैं, वो यह सिखा देता है कि आपको देश पर राज कैसे करना है। तो इस तरह साथियों, हमें बामसेफ के आंदोलन से बहुत सारे परिणाम दिखे हैं। ये जो परिणाम दिख रहे हैं, ये बहुत ही टेक्निकल परिणाम है, इसीलिए सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब छोटा एक विषय क्षेत्र में एक छोटा कार्य करता है तो वो दिखाई दे देता है। जैसे एक संगठन का नाम सुना हो कि अंबेडकर मूर्ति निर्माण समिति, मैं सुना हूं ऐसा नाम। तो अंबेडकर मूर्ति निर्माण समिति का काम है मूर्ति बनाना। अब वो मूर्ति बनाते हैं तो दिख जाता है कि यह स्टैचू उन्होंने बनाया, फिर अगला साल कहीं और बनाया, वो भी दिख जाता है। क्योंकि छोटे काम को छोटे क्षेत्र में करने से दिख जाता है, लेकिन बड़ा काम को बड़े क्षेत्रों में करने से उनके अंदर जो बदलाव होता है वह नहीं दिखता है। उसी को दिखता है जो ट्रेंड है, जो प्रशिक्षित है, जो मिशन को समझते हैं। तो ऐसा क्या हुआ
कि जब बड़े क्षेत्रों में बदलाव होता है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बामसेफ के कार्यकर्ता जो है उनको इन बातों मैंने समझाया कि क्या-क्या अपना उसको बारीकी से समझाते हैं तो हम उनके अंदर ये समझ में आ जाएगा कि बामसेफ ने जो कार्य कर रहा है तो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि बामसेफ के आंदोलन से जो राजनीतिक उभार हुआ है, जो हम रेगुलर डिमांड कर रहे हैं कि हमारा एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये चर्चा कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आप जो नए राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, इसके पहले हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद तथा कथित ओबीसी प्रधानमंत्री और अभी जो जिन राज्यों में चुनाव उनका जो मुख्यमंत्री बना रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो ये सब क्या मजबूरी हो गया उसको? 1952 में जब चुनाव हुआ तो ऐसा स्थिति तो नहीं था, लेकिन अब क्या मजबूरी हो रहा है कि उनको सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये जो बामसेफ का जो आंदोलन चल रहा है सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन के लिए, इसका जो परिणाम हुआ है बहुत ही बड़ा हुआ है। आगे हम बहुत ही सफल होने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय मुलास। बहुत बढ़िया सर, और आपने बहुत अच्छे से समझाया कि सर बामसेफ पहले बहुत छोटे-छोटे संगठन हुआ करते थे। बामसेफ एक राष्ट्रव्यापी संगठन बना, एक उद्देश्य, एक विचारधारा और मूल निवासी संकल्पना के साथ आगे बढ़ा। तो समाज में जागरूकता आई। आज समाज में जागरूकता के परिणाम स्वरूप ये जैसा कि आपने बताया कि जो ब्राह्मणवादी संगठन है आज प्रतिनिधित्व दे रहे हैं अपनी पार्टियों में, अपने संगठनों में, जिसे मानूर कांसीराम ने चमचा या दलाल कहा था। तो सर हम अंत में चाहेंगे सर 2 मिनट का अपना एक समापन संदेश दें हमारे दर्शकों को। हमारा समापन संदेश यही रहेगा, क्योंकि जो विषय है उसी से संबंधित रहेगा। हम बामसेफ के कार्यकर्ता हैं और हम बहुत ही अनुशासित ढंग से अपने कार्यों को निकालते हैं, करते हैं। तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता बामसेफ से जुड़े हैं या उनको जुड़ने का मौका मिला है, उनसे संदेश यही रहेगा कि संगठन के द्वारा दिए हुए कार्यों को आप अनुशासित ढंग से और समय सीमा के अंदर करिए और स्टडी करिए, तो हम जरूर आगे अपनी जो महत्वपूर्ण जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, इस आंदोलन में हम आगे बढ़ेंगे और हम सफल भी होंगे। व्यवस्था परिवर्तन की हमारी जो लड़ाई है वह सफल भी होगा, क्योंकि बहुत सारे देशों में, आप अमेरिका में देख सकते हैं कि अमेरिका के साथ अन्य देशों में देख सकते हैं कि वहां पर जो भी सामाजिक आंदोलन चलाए गए वो सफल हुआ है। हमारे यहाँ भी सफल होगा। हम सिर्फ आत्म बल से, एक डेडिकेशन से अपने कार्यों को अंजाम देंगे तो हम जरूर सफल होंगे। हम यही संदेश अपने सभी मूल निवासी साथियों को, इस संगठन में कार्य कर रहे हैं सभी साथियों को देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल पे आए और अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आपने शेयर किए। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बामसेफ संगठन से संदर्भित बहुत सारगर्भित विचार लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम दर्शकों से मुखातिब होते हुए कहना चाहेंगे कि यह हमारा कार्यक्रम फेसबुक और यूट्यूब पे एक साथ लाइव चलता है। यदि आप फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया अपने वॉल पे शेयर करें और विषय पर अपना कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मनिवासी। जय भीम, जय मनिवासी।